चलिए, आखिरकार एक टीचर को इसी दिन का इंतजार रहता है। पूरे साल टीचर इसी उम्मीद से मेहनत करता है कि उनके बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि टीचर की नजरों में ये बात रहती है कि हर बच्चे के गार्जियन का एक बहुत अच्छा उम्मीद है। और शायद इसी को लेकर के आज मैं जिसके साथ बैठा हूं उसका नाम वो खुद बताएगी। क्या नाम है आपका? प्राची गुप्ता। प्राची गुप्ता। प्राची ने 12वीं क्लास का एग्जाम इस साल दिया था। प्राची कॉमर्स स्ट्रीम की है। एज अ गर्ल बदलते वक्त के साथ इसने चूज किया कि मैं कॉमर्स पढ़ूंगी। ये भी जानेंगे क्या क्या परेशानी आई, और प्राची ने जहां पर रिजल्ट इस साल बच्चों को नंबर दिल खोल के बिहार सरकार ने नहीं दिया, वहां पर भी प्राची ने जिले में 10वां स्थान तो जरूर हासिल किया होगा, क्योंकि प्राची के 429 नंबर आए हैं। 429 नंबर 500 में बहुत बड़ी बात है। एक गर्ल होने के नाते बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले प्राची को बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। आइए प्राची से सुनते हैं कुछ बातें। सबसे कॉमर्स स्ट्रीम की शुरुआत करी कैसे, आपने चुना कैसे और क्या क्या दिक्कतें? क्लास 10th मैंने जब कंप्लीट किया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आए कि आप साइंस ले लो, आप आर्ट्स ले लो। बहुत लोगों ने ऐसा भी बोला कि कॉमर्स का कोई फायदा नहीं है लेके, बहुत लोगों ने बोला, चाहे वो मेरे घर वाले या बाहर वाले जो भी है। बट बदलते वक्त के साथ मैंने देखा कि सब लोग तो एक ही भीड़ में चल रहा है, कोई साइंस ले रहा है, कोई आर्ट्स ले रहा है। बहुत लोग, क्योंकि वो लोग, इन लोग का माइंडसेट ऐसा नहीं कि साइंस से ही और आर्ट्स से ही लोग आगे कर सकते हैं। बट मैंने देखा टाइम के साथ साथ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। हर दुकान में आज जीएसटी है, मोतिहारी में भी मॉल खुल चुका हुआ। मतलब ऐसा है कि बदलते वक्त के साथ हमें भी खुद में परिवर्तन लाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मुझे कॉमर्स लेना चाहिए। मेरे डिसीजन से मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है बच्चों के सामने हमारे यहाँ बिहार में कि बच्चों को कॉमर्स लेने से रोका जाता है, या कई बार गार्जियन भी नहीं जानते कि कॉमर्स पढ़ने का फायदा क्या है। प्राची ने भी देखा और हम सबने देखा है कि मोतिहारी आज से 10 साल पहले जो था अब नहीं है, या कोई भी शहर, बहुत परिवर्तन आया है। 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी अब की टेक्नोलॉजी में फर्क है, कंपनी की सोच में फर्क है। कंपनी को कॉमर्स ग्रेजुएट की जरूरत है, सरकारी नौकरियों की संख्या कम हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा स्ट्रीम है जो आपके सपनों को पुश बैक कर सकता है और आप समय पर सफल हो सकते हैं? तो प्राची को यह बात समझ में आ गई थी कि कॉमर्स इज वन ऑफ देम। तो पहले यह फैसला कर लिया। आपकी 11th क्लास की जर्नी कैसी रही, आप जरा ये बताएं बच्चों। तो अपनी 11th क्लास की जर्नी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं उस चीज से थोड़ी भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ मैंने 11th क्लास किया, जिस इंस्टीट्यूट में किया, वहाँ की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मतलब मेरे को बिल्कुल समझ भी नहीं आई। बट ऑलरेडी मैं फीस दे चुकी थी। ऐसा होता है हम लोग के टाइम आजकल कि कहीं इंस्टीट्यूट में बच्चों से 2 साल की फीस एक ही बार में लेते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। स्टार्टिंग में मैं फर्स्ट टाइम गई तब मुझे अच्छा लगा, बट जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ा वैसा कुछ खास मुझे उनमें लगा नहीं बिल्कुल। तो धीरे धीरे मेरा भी फीस दिला चुका था। बट मेरी एक गलती थी कि मैं उस फीस के चक्कर में अपनी 11th क्लास की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाई। मेरे माइंड में यही था कि मैं फीस दे चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ। बट मेरे से जो गलती हुई, मैं आप लोग से कहूंगी कि ये गलती आप बिल्कुल मत करना। पैसे की वजह से अपने पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस। क्या आपके भी मन में वैसा ही था? हाँ, मेरे मन में भी ऐसा ही था कि मैं फीस दे चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ। हाँ, ये होता है। माइंड में था कि फिर ऐसा भी पेरेंट्स भी कि पहले बच्चे को फीस दे चुके, अब क्या दोबारा देंगे। नहीं, सही बात। ऐसा टाइम था मेरे साथ भी, मैंने भी। लेकिन जब मैंने 11th कर लिया तब मैंने सोचा यार पैसे के देखूंगी तो मेरे 12th तो गए। 11th तो मैंने किसी तरह कर लिया फाइनली, बट मुझे 12th में करना, और मुझे कुछ अच्छा करना है अपने लाइफ में। अपने 12th को अच्छे नंबर से स्कोर करना है उसको। ध्यान से देखिए इस लड़की को। ये वही लड़की है जो 11वीं क्लास में सताई गई है। क्या आप भी वैसे हैं जो सताए जा रहे हैं? तो प्राची ने बेटा बहुत ईमानदारी से बताया कि ऐसे परिस्थिति में जब आपने, ठीक है, पैसे आपने दे दिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी वैल्यू 4-5 हजार 6 हजार रुपए से ज्यादा है। यार कल को सफल हो जाओगे, तुम महीने का 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो, लेकिन 2 साल में 10 हजार करने की जिगरा नहीं रखते। तो प्राची ने अपनी स्टोरी से बताया कि ऐसी परिस्थिति से स्टूडेंट को बाहर जरूर दे रहा हूं, और बच्चों के बेस्ट रिजल्ट ने ही ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी को 2 सालों के अंदर ही नंबर 1 कॉमर्स कोचिंग बना दिया है। तो चलिए, प्राची की 11वीं का सफर अमूमन बच्चों का खराब ही रहता है। बच्चे या तो पढ़ते नहीं है या उनको अच्छा टीचर नहीं मिल पाता। चलो, अब आता है भैया, दौर बदल गया। 12वीं क्लास। 11वीं तो जैसे तैसे नून रोटी खाएंगे और बाजा बजाएंगे करके आपका बीत गया। 12वीं क्लास में आपको कैसा महसूस? 12वीं क्लास में जब मेरा लास्ट टाइम था, तो मुझे सोशल मीडिया की तरफ से मुझे, तो इंस्टा एफबी पे आपकी वीडियोस देख के मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मुझसे मतलब आपकी जो मोटिवेशनल वीडियो भी मैंने देखी है यूट्यूब पर,
चाहे वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर की, तो मैंने सोचा आपसे कांटेक्ट करूं सबसे पहले। और आपके बारे में मुझे बहुत लोगों से सुनने को भी मिला कि वो अभी क्या पढ़ाएगा, ये वो बहुत सारी बातें। फिर भी मैंने सोचा कि वो टीचर जब यूट्यूब पे इतना अच्छा पढ़ा रहा है तो समझ लो सामने वो कैसा पढ़ाएगा। सोचिए कि मैंने कांटेक्ट किया और मैं उनके पास गई। फर्स्ट टाइम में गई तो मुझे तो वहाँ की वाइब्स इतनी अच्छी लगी, वहाँ का सब कुछ, वहाँ की इतनी पॉजिटिव वाइब थी कि जो बच्चा पढ़ने वाला भी नहीं होगा ना वहाँ जाके पढ़ने लगेगा, ऐसी वाइब। अच्छा, फिर स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थोड़ा समझने वगैरह में, बट सर ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। ऐसा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया तो सर मुझे देख के पहचान कि इसको समझ नहीं आ रहा, वो दोबारा उस चीज को डिफाइन करते, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। यार कोई तो है जो हम लोग को समझ रहा, हम लोग नहीं तो, मैं जहाँ पहले थी वहां पे तो अगर कुछ पूछो तो डांट के ही बैठा देते थे, बट इनके पास गई तो इतना अच्छा लगा कि वो टीचर मुझे समझ रहा है इतने बच्चों की भीड़ में, यहाँ इस बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो मुझे फिर से डिफाइन करना, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वो चीज मेरे दिल को छू गई। तो अब मैंने सोच लिया कि मैं पढ़ूंगी तो वहीं पे अपना 12th, और आज मेरा रिजल्ट आप लोग देख ही रहे हो, सब सर की बदौलत है। मैंने भी मेहनत किया, लेकिन सर, एक होता है ना कि बच्चे के पीछे माता पिता प्लस सर दोनों का हाथ होता है, मेरे साथ भी वही। मेरा 11th का जर्नी उतना अच्छा नहीं रहा, बट 12th मतलब मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम होगा, वो इतना अच्छा टाइम था। आज मैं जो हूँ, मेरा इंटरव्यू भी हो रहा है वो सर के लिए, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। बिल्कुल। प्राची की जर्नी के बारे में मैं भी ये कहना चाहता हूं कि प्राची जिस समय एक्टिव हुई और मुझसे जुड़ने का इसने निर्णय लिया, प्राची कई दफा जुड़ने का मुझसे प्रयास करी बीच बीच में, लेकिन कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अब चाहे वो जो प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से प्राची 2-3 महीने तो फैसला ही नहीं कर पाई कि मैं क्या करूं। ये जुड़ी थी, सोशल मीडिया पर देखती थी, इसका मन करता था, लेकिन जो भी कारण था, टीचर का दबाव था या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अंततः प्राची ने फैसला कर ही लिया कि नहीं नहीं नहीं, करियर इज मोर। स्ट्रैटेजी शेयर करो बच्चों से कि तुमने कैसे पढ़ाई करी, तुमने शेड्यूल बनाया था, दिन में कितनी देर पढ़ती थी, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देती थी, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा गैप नहीं मिलता, 1 आध दिन का गैप रहता है, तो आपने कैसे मैनेज किया। आप पहले अपनी स्ट्रैटेजीज बच्चों को बताओ कि इतने शानदार नंबर का कारण क्या है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, मैंने कभी भी पढ़ाई की तो मैंने घंटे देख के तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। जो चीज मेरा रहता था कि आज मुझे इस चीज को कंप्लीट करना है, मीन कंप्लीट करना है किसी भी बदौलत, मैंने हर सब्जेक्ट पर ध्यान दिया। कितने बच्चे होते कि एक सब्जेक्ट पे ध्यान देते तो उनके बाकी सब्जेक्ट छूट जाते, बट मेरा 10th भी वही था, बट 12th भी सेम था कि मुझे हर सब्जेक्ट पे ध्यान दिया। और मैं सबसे कहूंगी कि अब कभी भी घंटे देख के मत पढ़ो, जब भी पढ़ो अपना रोज कुछ ना कुछ टारगेट रखो हर सब्जेक्ट के लिए, और हर सब्जेक्ट को रोज लेके चलो। अच्छा, नहीं बिल्कुल, घंटे बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए, क्योंकि घंटे देख के पढ़ाई करने से 12 घंटे के शेड्यूल में 8 घंटे फोन पढ़ रहा होता है, यस एफबी इंस्टाग्राम पढ़ रहा होता है, 4 घंटे स्टूडेंट पढ़ रहा होता है। अच्छा, पढ़ने के दरमियान क्या फोन को अपने पास रखती थी क्या? नहीं, वो मैंने कभी नहीं किया। जब भी मैं पढ़ने बैठूं, अब आप जब भी पढ़ने बैठो अपने से इलेक्ट्रॉनिक चीज को ज्यादातर दूर रखो। वो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक चीज में हमारे फोन, वो हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। अगर फोन रखोगे तो किसी का कॉल, किसी की मैसेजेस, सब वो आते रहते हैं। और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी जो भी आपके फ्रेंड है उनको भी कहो कि मैं उस टाइम पढ़ रहा हूँ, आप मुझे मैसेज ना करो, कॉल नहीं करो, उससे उनका भी टाइम वेस्ट होगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं ये कहूंगी कि जब भी पढ़ो बट फोन साथ में बिल्कुल मत रखो, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस का सबसे बड़ा रीजन फोन है हमारे लाइफ टाइम का। तुम जब से जुड़ी तब से मतलब रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करती थी, या किसी एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 8 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 6 घंटे पढ़ लिया, कैसे पढ़ती थी? ऐसा नहीं था कि मेरा नहीं था कि मैं 8 घंटे 12 घंटे वैसा नहीं पढ़ी। मेरा रोज का कुछ ना कुछ टारगेट था कि आज मुझे अकाउंट करना है तो मीन अकाउंट करना है, वो चाहे किसी भी रीजन से मुझे उस चीज को करना है। वो नहीं था कि आज मैंने 8 कल मैंने 12, उस तरह तो बिल्कुल आपकी पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। घर सबसे पहले ये मत देखो मैंने कितनी देर पढ़ा, ये देखो कि मैंने अपने टारगेट कौन कौन से कंप्लीट कर लिए, अपने जो बुक का सिलेबस वो मैंने कितना खत्म किया और कितना नहीं। तो मैं यही कहूंगी आप लोग भी वही करो। अच्छा प्राची, जरूरी है क्या कि इतने नंबर लाने के लिए डेली 12 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा? क्या 6 घंटे से काम नहीं चलेगा? पहले तो 12 घंटे 6 घंटे वो मैटर ही नहीं करते, मैटर ये करते हैं कि आप कितना पढ़ रहे हो, रोज अपने टारगेट को कितना लेके चल रहे हो, अपने टारगेट के लिए मतलब उसमें ध्यान है कि नहीं, उस चीज के लिए आप सबसे पहले तो खुद में सीरियस लो कि आप सीरियस हो कि नहीं कि मुझे इस टारगेट को कंप्लीट करना है। अब छोटे बनाओ टारगेट या बड़े बनाओ, लेकिन उस टारगेट को रोज, क्योंकि विदाउट टारगेट कभी भी आपका करियर नहीं बनेगा। कुछ भी करना है, 12th पास आउट आप आगे भी करो, लेकिन उसके लिए भी एक छोटा सा टारगेट होना चाहिए
विदाउट टारगेट आप कुछ नहीं कर सकते हो अपने लाइफ में। तो मैं यही कहूंगी कि अपने लाइफ स्टाइल में छोटे बड़े टारगेट लेके चलो, लेकिन उस चीज को डेली लाइफ में रोज लेके चलो, आगे पीछे नहीं। कंसिस्टेंसी जरूरी है। प्राची बस यही कहना चाह रही है कि कंसिस्टेंसी और टारगेट गोल आपका डिसाइड होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ओवरऑल फिर तुमने एग्जाम दिया और रिजल्ट आया, काफी अच्छे नंबर आए। घर में कैसा माहौल है? घर में मेरे बहुत ज्यादा लोग खुश थे, बहुत ज्यादा, कि पहले मुझे कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले मुझे घर में कोई वैल्यू नहीं मिलता था? हाँ, लेकिन रिजल्ट के टाइम बहुत अच्छी वैल्यू मिलने लगी। मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव, वो लोग इतने खुश थे। मेरे से ज्यादा तारीफ मेरे सर की हो रही थी कि देखो मैंने बोला ना उनके पास जाओ तो पढ़ रही हो। होता है ना कि उन लोग में बहुत ज्यादा खुश कि मेरी बेटी ने, मतलब मेरी बेटी को मैंने पैसा खर्च किया तो वो मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, मतलब उनका पैसा उनके पास वापस आ गया, ऐसा फील हो रहा था। अच्छा, एक और सीक्रेट बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। प्राची ने मुझसे कहा था जब प्राची एडमिशन लेने आई थी कि सर मैं जो आपको फी दे रही हूँ वो मैं अपने बचाए पैसों से दे रहा हूँ। भगवाची ने वो भी पेरेंट्स को बताया, तो पेरेंट्स में भी जाहिर सी बात है बच्चों के अच्छे नंबर आने के बाद बहुत खुशी होती है। प्राची की कुछ सिस्टर्स भी हैं जो पहले कहीं और पढ़ी थी, तो इसके ऊपर वो भी दबाव था कि हम लोग वहां से पढ़े हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, शायद ऐसा भी कुछ था? यस सर, ऐसा था कि मेरी जो अपनी सिस्टर है वो भी जहाँ मैं पहले पढ़ी वहां पे पढ़ी, तो वो लगभग मेरे को लगता है कि वो खुद से ज्यादा सेल्फ स्टडी की थी, कि उसके माइंडसेट भी यही था कि वो जो टीचर थे वो स्टार्टिंग से हम लोग को पढ़ाते रह गए। जैसे मेरे को तो नहीं, मैं भी 11th पढ़ी, मेरे सिस्टर्स, मेरे बड़े पापा की बेटी, मेरे जितने भी रिलेटिव है ज्यादातर उनके पास पढ़े, तो मुझे लास्ट टाइम भी इसलिए उनके पास जाना पड़ा क्योंकि मेरे रिलेटिव वहां से पढ़े। और सबका तो माइंडसेट अलग अलग होता है, किसी को वो चीज समझ आती, किसी को नहीं आती, वो मुझे नहीं आई बिल्कुल। और थोड़ा सा मेरे ऊपर प्रेशर भी था कि नहीं कैसे छोड़ दोगी तो क्या होगा क्या नहीं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने फेस की हुई है खुद के साथ, कि मैं क्लास से पढ़ के आती थी और सर का कॉल आ जाता या दीदी बोलती कि क्यों, मतलब बहुत सारे प्रेशर। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मेरे माइंड में था कि उनके पास पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि मुझे अपना करियर बनाना था। सबसे ज्यादा घर में नंबर किसके आए हैं कॉमर्स में? मेरे मेरे पूरे सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। मेरे सबसे ज्यादा है, मेरे गर्ल्स ग्रुप जितनी भी है उसमें भी। अच्छा, इनके जितने सारे फ्रेंड्स थे, कई लोगों ने ये डिसीजन नहीं ले पाया कि उनको भी बदलाव की जरूरत है, तो प्राची के सबसे अधिक नंबर है, क्योंकि प्राची ने एक कड़ा फैसला और कड़ा निर्णय लिया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसा प्राची ने बताया, लोगों के द्वारा रोका जाना, टोका जाना, फोन कर करके डराया जाना, घर के लोगों पर प्रेशर बनाया जाना, इन सबको इसने झेला। तो आज जो जिन लोगों ने कहा था हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, वो एक बार और सत्य साबित हो गया कि कलयुग में सब बदल गया लेकिन ये फॉर्मूला नहीं बदला। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। फाइनली जाते जाते क्या कहना चाहोगी बच्चों को, और क्या कहना चाहोगी ड्रीम कॉमर्स एकेडमी के बारे में? तो मैं कहूंगी आप लोग जितने भी बच्चे हैं जो 10th पास आउट कर गए वो सब कॉमर्स स्ट्रीम लो, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा ही फायदे। वो आपको कभी बेरोजगार नहीं बैठाएगा। अगर आप बेरोजगार भी हो सब्जेक्ट पढ़ लेना, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। और जब भी पढ़ो तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट देखकर पढ़ो, कहीं भी मत पढ़ लो। और जितना आप लोग मेरे जैसा गलती बिल्कुल मत करना, पैसे के चक्कर में पढ़ाई मत छोड़ना, क्योंकि मेरी 11th उतनी अच्छी नहीं गई है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग वैसा मत करो जैसा मैंने किया, और हमेशा गोल बना के पढ़ो। विदाउट गोल आप कुछ नहीं कर सकते। और रोज पढ़ो, थोड़ा पढ़ो बट रोज पढ़ो, उससे आप बहुत आगे बढ़ सकते अपने लाइफ। क्या स्टडी मटेरियल जो हम लोगों ने आपको दिया वो क्या मदद किया आपको नंबर स्कोर? बहुत ज्यादा, मतलब मेरे कहे तो उन्हीं से मैं इस मुकाम पे हूँ कि इनके जो मुझे स्टडी मटेरियल मिले, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जितने भी सब कुछ उनकी बदौलत ही मैंने। बस आप पढ़ो ना तो ईमानदारी से पढ़ो, जो चीज पढ़ रहे हो उसको ध्यान लगा के थोड़ा देर ही पढ़ो, बट उस चीज को ऐसा पढ़ो कि वो आपके माइंड में चले जाए। कॉपी खोलने से कुछ नहीं होने वाला, जो भी करना है सामने ध्यान से पढ़ो। वो स्टडी मटेरियल जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं किसी भी एग्जाम को, मेरे को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो इनसे मैं आज मुकाम पे हूँ, इनकी वजह से। तो मैं अपना कामयाबी का रीजन ही बताऊंगी सर को।
नहीं नहीं, बिल्कुल बच्चों की भी काफी मेहनत रहती है। हम टीचर्स तो बहुत डायरेक्शन बताते हैं कि आपको मेहनत किस हिसाब से करना है। खोलने की जरूरत पड़ी क्या 12वीं क्लास में? नहीं, किताब खोलने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 12th की इतनी मोटी मोटी किताब, हम लोग ऐसा ही था कि सर के पास भी जाते थे तो कोई किताब वगैरह लेके नहीं जाते थे, वो हम लोग को इतने छोटे छोटे पतले पतले नोट दे देते थे। कितने जगह जाओगे तो आपको बोलेंगे रोज बुक ले आओ, ये लाओ वो लाओ, ऐसा कुछ नहीं था। सर ने हम लोग को एक नोट्स दिया हुआ था हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, कि बिजनेस स्टडी चाहे वो इंटरप्रेन्योर अकाउंट जितने भी सब्जेक्ट है वो सबके छोटे छोटे नोट्स से वो आते थे हम लोग क्लास में। ये थी हमारी प्राची के साथ बातचीत। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष। और जिनके नंबर कम आए हैं ना, वो ये ना सोचे कि वो योग्य नहीं है, आप भी बहुत योग्य हो। आपके अंदर वो टैलेंट है जो आपने पूरे साल मेहनत करके बाहर निकाला है, वो टैलेंट कभी ना कभी काम आएगा। मार्क्स कभी भी किसी को डिफाइन नहीं करता। हाँ, बस एक क्राइटेरिया है कि चलिए मेरे इतने नंबर आ गए, इसलिए जिनके कम आए हैं वो भी बिल्कुल निराश ना हों। आपको आगे अच्छा करना है, लेकिन गलतियों से सीखना जरूर है। आपने क्या गलती करी क्या नहीं करी, उनके बारे में भी आपको एनालिसिस करते रहना है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो प्राची को। ऐसे ही मिलेंगे अगली सक्सेस स्टोरीज में। टेक केयर, बाय बाय।